वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब के अलावा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हम नहीं है लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, काफ़ी लोगों ने फेक बना के रखा हुआ है, तो आप लोग कभी भी सर्च करके जॉइन मत करिए। हमेशा यूट्यूब के वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जॉइन करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। कुछ हमारे ही स्टूडेंट, कुछ अदर लोग हमारा नाम यूज़ करते हैं, वो स्कैम करते हैं, बाकी बाद में लोग हमसे सीखने के लिए आते हैं, वो हमें बताते हैं। तो हमारी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, हमारी ओनली ऑनलाइन क्लासेस है, उन स्केप में आप मत फँसिए। फोर्थ इन्फॉर्मेशन ये है कि हम जो भी ट्रेड्स देते हैं उसको प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके आप ट्रेड करिए। हमारा प्योर मोटिव प्योर एजुकेशन प्रोवाइड करना। थैंक यू। वीडियो शुरू करते हैं। आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली एनालिसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी क्या है, अगर कैलेंडर में जाएंगे तो आपका 28 एंड 29 को सैटरडे संडे है। एंड आपका उसके बाद दीपावली से पहले, दीपावली कितनी तारीख की है? 12 12/9 तारीख की, ठीक है। हाँ, तो 11 12 की तो वैसे भी छुट्टी है, तो आपको ऑलमोस्ट आपका 5 और ये आपके 5 ट्रेडिंग, आपका ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है। कितने हैं? 10 ट्रेडिंग सेशन। अब इंपॉर्टेंट मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, अब निफ्टी यहां से गिरा कितने ट्रेडिंग सेशन में? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 90 डिग्री आ गया, आ गया। यार ये जो मैं बता रहा हूँ सब लोगों को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, ताकि हमेशा इंडिपेंडेंस है। मैं कभी शॉर्टकट में या किसी स्ट्रेटेजी में बिलीव नहीं करता, हमेशा एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि वो आपको हमेशा आगे लेके जाती है और हमेशा एजुकेशन साथ देती है। कुछ भी आपको छूट जाएगा लेकिन आपकी एजुकेशन हमेशा आपको साथ देगी। तो अगर वीकली का हम एनालिसिस करें तो दीपावली तक 10 डेज है, और दीपावली से पहले अगर मार्केट गिरा है एंड मार्केट नियर जोन है, जोन के पास है, तो नॉर्मली अब तक मैं अगर प्रीवियसली देखूं कि जब जब ऐसे सिनेरियोस हुए हैं, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जिस स्पीड से गिरता है उसी स्पीड से रिकवरी ले लेता है। पास्ट के सिनेरियो में हमने ऐसा देखा, हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग इतने सारा मैक्सिमम ईयर्स, जितने मैक्सिमम ईयर्स थे कि आपका दीपावली से पहले मार्केट अगर गिरा है तो उसके बाद दीपावली से अगर 10 12 ट्रेडिंग सेशन है तो उसमें वी शेप रिकवरी देता है मैक्सिमम टाइम। अब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, वो तो पास्ट की बात होगी जो मैंने देखा हुआ था, कि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड करेंगे, कहां पे करेंगे और क्यों करेंगे। एक एक चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट डिटेल में समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। प्राइस को सबसे पहले हम किस में देखेंगे? मंथली में देखेंगे। क्या देखेंगे? मंथली में देखेंगे। तो मंथली के सपोर्ट से आपका, मंथली का अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल जो आपको समझा था कि आपका ओरिजिन ये था, बट ओरिजिन काफी दूर है। बट आप देखोगे एक्सेप्शनल मार्किंग है जो है वो ये है, मंथली की ये है ना, और ये लेवल क्या है? 18,688, जो मैं बोला था 18,650 18,750 वाला लेवल बोला था ना। अब क्या मार्केट वहां पे आया नहीं, ठीक है, आया नहीं है, और आज मार्केट क्या किया? मार्केट उठ गया है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यहां से उठ गया तो आपको कैसे वैलिडेट करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, तो नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप ट्रेड ले लेते हैं, मान लीजिए मार्केट इस लेवल को री अटेम्प्ट करता है, अगेन वापस आता है, तो सबके तो असल खा जाएगा और सबको लगेगा ब्रेकडाउन हो गया मार्केट, अब ऊपर नहीं जाएगा और फिर मार्केट घूम जाएगा, क्योंकि लेवल तो यही है, ठीक है। तो अभी उस चीज को हम समझेंगे कि यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग में और क्या पैसा डालना शुरू कर दें कि आपका ट्रेंड अगेन वेव रिवर्स होगी? नहीं, अभी अभी रिवर्स नहीं होगी, हुई है, अभी पता नहीं चला। अभी मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा, वो आपको दिखाता हूं। सेम वीकली का अगर जोन देखोगे तो वीकली की एक आप देखोगे कि प्राइस यहां से ऊपर गया है। डेली का तो ये जोन है, एक बार के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि हमें रीएडजस्ट करना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर ये एक डिमांड था, ऊपर गया एंड मार्केट वीकली बेसिस पे यहां पे रुका है, तो ये भी आपका एक जोन है। तो आपका प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब करते हो तो आप नॉर्मली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, तो सारे टाइम फ्रेम जो जितने भी मैंने इधर लगा के रखे हैं आपको फेवरेट करके, इस तरीके से आपको फेवरेट करके लगा लेने हैं। तो आपको सीक्वेंस में एनालिसिस करना है, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर। किसी के में यहाँ डिस्टर्बेंस आएगी, पक्का मैं उसको भी रिमूव कर दूंगा क्योंकि डिस्टर्बेंस अलाउ नहीं है।
सुधीरा जी म्यूट करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट एजुकेशन दे रहा हूँ, तो बाकी लोग जो सीरियसली सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ना, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, उस चीज की रिस्पेक्ट करिए, किसी की करिए ना करिए, टाइम की रिस्पेक्ट करिए, नहीं तो टाइम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो, आप हो चाहे मैं हूं। तो प्राइस जो है, आप अगर देखेंगे, जो मैंने आपको नए लोगों को बोला, पुराना को सब कुछ सिखा चुका हूं, वो तो उनके तो रिपीट हुआ बार बार, कि आपका प्राइस जो है पोज हुआ मीन वीकली बेसिस पे यहां पे रुका है, and उसी जोन से मार्केट रिएक्ट किया है, ठीक है ना। अब ये जोन थोड़ा बड़ा है, अगेन मैं बोलो 18,600 से लेकर के आपका 630 650 आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि 600 में इसलिए बोलो कि आपका थोड़ा ट्रेप लेवल पे होता है, कि स्विंग्स में नीचे निकल जाता है, बाद में रिकवरी कर जाता है, तो इस जोन से मार्केट रिएक्ट किया है, बिल्कुल किया है, इसलिए मार्केट, वैसे तो इन डिसीजन कल ही बन जाने चाहिए थे, लेकिन आज बनी है, क्योंकि आप जब एनालिसिस होता है तो आपको सारे सेक्टर देखने होते हैं, सेक्टर्स देख के पता चलता है कि निफ्टी उठेगा नहीं उठेगा, तो इसलिए मैं श्योर सोचता आज कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी उठेगा, क्योंकि सेक्टर्स का सपोर्ट था, पीएसयू का, आईटी का, प्राइवेट बैंक का, तो इसलिए इजिली मैंने वो खुलते ही ट्रेड ले लिया कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे है, मंथली के डिमांड जोन में पीएसयू जाया था, और ऑलमोस्ट 9 लाख के अराउंड प्रॉफिट हुआ था, काफी स्टूडेंट्स को भी प्रॉफिट हुआ, काफी स्क्रीनशॉट आया। तो ये वाला वीकली का जोन है, इस वीकली के जोन को हम रीएडजस्ट करेंगे, डेली के अंदर समझेंगे, इसमें समझेंगे डेली के अंदर। तो ये पूरा ही जोन है, क्या है, ये गार्बेज एरिया ना, वीकली का, वीकली का गार्बेज जो एरिया, बट इस जोन में से मार्केट कहीं से भी उठ सकता है, मार्केट यहां से भी उठ सकता है, यहां से भी उठ सकता है, या यहां से भी उठ सकता है, यहां से भी, ये पूरा ही जोन है, बस बट मोस्ट रिफाइंड लेवल अगर आप निकालोगे तो वो ये है डेली का अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया, कहने का मतलब अगर मंडे को मार्केट ऊपर खुल के, क्योंकि ये तो एक्सेप्शनल, ये आपकी अगर आप देखोगे डेली की, ये वाला जो जोन है, ये तो सप्लाई जोन है, 19,000 से लेकर 19,100 तक एक्सेप्शनल मार्किंग है ना, समझ में मैं क्या कर रहा हूं। यस सर। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट क्या है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि फर्स्ट पुल बैक इज ऑलवेज फेक, फर्स्ट पुल बैक हमेशा एक फेक होता है, कि मार्केट गिर रहा है, एक वेव कंटिन्यूस में, एंड मार्केट उठ गया, और जो भी यहां पे बाई करेगा वो फंसेगा, बिकॉज ऑफ फर्स्ट पुल बैक है। अगर मार्केट जिस डिमांड जोन से उठा, जहां से बाइंग आई, उसको रीअटेम्प्ट करेगा, तो भी आपका एक बड़ा वाला एसएल जाने वाला है, और रीअटेम्प्ट करके मान लीजिए उठता है, तो ठीक है, यहाँ पे बाई करके पैसा बन जाएगा, पर रीअटेम्प्ट करके प्राइस अगर नीचे क्लोज हो जाना है, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, कैपिटल भी नहीं बचेगा। तो निफ्टी का जो एक वीकली के जोन से आज जो उठा है, एंड सेक्टर्स का सपोर्ट था, आज मार्केट उठा है, इट इज फर्स्ट पुल बैक, किसके लिए, डेली के ट्रेंड के अंदर, ये डेली का वेव है ना, जितनी भी कैंडल बनी है, ये यहां से लेकर अगर आप देखोगे, ये प्रॉपर वेव है डेली की 90 डिग्री वाली, 17 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर, बीच में मेरा बर्थडे आ गया था, उस दिन मार्केट खुला नहीं था, खुला था क्या, खुला था यार, मेरे बर्थडे वाले दिन तो इंडिसीजन कैंडल बनी, मार्केट ही रुकवा दिया था। चलो ये तो मजाक वाली बात है, हम कौन होते हैं मार्केट को ऊपर या नीचे कराने वाले, हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। वो जो बोलता है ना कि मार्केट में चलाता हूँ, ये सब करता हूँ, वो सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई, मैं क्या कह रहा हूं, यस सर। कि प्राइस जो आज क्योंकि इसमें एजुकेशन है, और वीकली में कैसे रिएक्ट करेगा मैं आपको बता रहा हूं। अब आप डेली को देखोगे, तो डेली के अंदर आपका एक एक्सेप्शनल मार्किंग है, 19,050 से लेकर के 19,100 के ऊपर, मतलब 20 पॉइंट आप प्लस माइनस मान सकते हो, ये आपकी एक सप्लाई जोन है, एंड नीचे की साइड डिमांड तो दूर है ना। तो अगले वीक के लिए, पहले तो आप अगले वीक के लिए आपकी रेंज कौन सी रहने वाली है, ये वाली 19,100 से लेकर के आपकी 18,650। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में हम करते हैं, बट उससे पहले एक वीकली में समझ लेते हैं। तो वीकली के अंदर आप अगर देखोगे, तो जोन दूर है, कहने का मतलब अगर 19,100 से ऊपर मार्केट निकलता है, तो 19,500 19,800 से पहले रुकने के लिए कुछ है ही नहीं वीकली के अंदर। वीकली की कैंडल जहां पे क्लोज हुई है, अगर वहीं से स्टार्ट करती है, अगर बिल्कुल भी नीचे नहीं जाती है, एंड वहीं से स्टार्ट करता है मार्केट 19 जहां पे क्लोज हुआ है,
और मार्केट वो सस्टेन होता है तो वीकली की कैंडल आपको 19,500 तक पहुंचा देगी। ये तो आपका सिनेरियो होगा कि अगर 19,100 तक ऊपर मार्केट क्लोज देता है, सस्टेन होता है, तो आपको आपको 400 पॉइंट उसी वीक में मिल जाएंगे, 400 से लेकर के 600 पॉइंट। अब सपोज क्या करते हैं कि ये सिनेरियो कि 19,100 के पे क्लोज नहीं करता मार्केट, तो आप डेली में आ जाते हैं। जब क्लोज नहीं करता तो ये 19,100 का एक एक्सेप्शनल मार्किंग का सप्लाई जोन है। एंड दूसरी चीज सप्लाई जोन के साथ दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आपका प्राइस जो है ये फर्स्ट पुल बैक है। किसका? एक नेगेटिव वेव का फर्स्ट पुल बैक। मीन मान लीजिए मार्केट, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट ऐसे से वन वे होता है, ठीक है। अब लोग करेंगे, बहुत सारे सोचते हैं कि मुझे सेल करना है, यहाँ मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, फिर मार्केट क्या करता है, वन वे निकल जाता है, एंड ऑफ द डे कैपिटल जीरो जाता है। तो वो हमेशा फर्स्ट पुल बैक को ट्रेड की, मार्केट को फर्स्ट वेव आई नेगेटिव ट्रेड किया, स्टॉप लॉस, फर्स्ट वेव आई ट्रेड किया, स्टॉप लॉस, फर्स्ट वेव आई ट्रेड किया, स्टॉप लॉस। तो मोर देन 90% टाइम आपके एसएल हिट होंगे। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे देखो, अभी तक प्राइस क्या बता रहा आपको, यहां से लेकर लाइफ टाइम हाई से लेकर के मार्केट यही सजेस्ट कर रहा है। देखिए, फर्स्ट पुल बैक एसएल, फर्स्ट पुल बैक एसएल, फर्स्ट पुल बैक एसएल, फर्स्ट पुल बैक एसएल। अब ये नेगेटिव वेव थी, अब यहाँ पे डेली का डिमांड जोन था, तो ये पॉजिटिव वेव स्टार्ट होगी। अगेन जब नेगेटिव वेव स्टार्ट हुई तो आपका जो भी आपके फर्स्ट पुल बैक फेक, फर्स्ट पुल बैक फेक, देन वन वे नीचे, देन फर्स्ट पुल बैक फेक, अगेन फर्स्ट पुल बैक इज फेक। क्लियर है? अब इसको थोड़ा और डेप्थ में समझाता हूं मैं एनालिसिस के वीडियो में इतनी एजुकेशन दे देता हूं, समझने वाला अगर अच्छे से समझेगा ना, अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, मेहनत करेगा, तो उसके लिए बहुत कुछ है हमारे वीडियोज के अंदर, क्योंकि हम एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी स्ट्रेटेजी को नहीं। और जो चीज बोलता हूँ वो काम करती है, क्योंकि ये मैंने मार्केट में एक्सपीरियंस किया प्रैक्टिकली। हमको स्ट्रेटेजी थोड़ी बेच रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। तो अब मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे लिए तो ये फर्स्ट पुल बैक किसका, निफ्टी का फर्स्ट पुल बैक। सेम बैंक निफ्टी में भी यही है, आप फाइनेंशियल निफ्टी में भी यही है, ठीक है। तो मैं कैसे मान लूं कि ये ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं मान सकता ना, बताइए। जी सर। या तो ये 4 आवर की सप्लाई के ऊपर क्लोज दे एंड वापस रिटेस्ट में इसी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करे, तब तो मानू कि ये मैं सही हो गया। या फिर अगर री अटेम्प्ट करेगा तो ये जहां से डिमांड बना है, एक मिनट, इसको मुझे क्या करना है, भारत ये कहां से हट गया अभी, इसमें मेरे वाला ऑप्शन नहीं है। अच्छा यहाँ से ब्रश डिलीट करना है, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ एक बार। मैं आपको यहां से समझाता हूं कि ये आपका यहाँ पे क्या है, एक किसका सप्लाई है, 4 आवर। सप्लाई, ठीक है। एंड नीचे की साइड प्राइस ने 4 आवर की डिमांड बना दी ना। अब इसको मोस्ट रिफाइंड लेवल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 125 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। 125 मिनट फॉरेक्स में अप्लाई नहीं होता, नहीं करना है। तो आपका एक मोस्ट रिफाइंड लेवल आ गया, ये छोटी कैंडल है, तो आपको वीक टू वीक मार्क करना है हमेशा। एंड आपको थोड़ी वाइड रेंज कैंडल होती है, बॉडी टू वीक, तो बेस्ट केस सिनेरियो वीक टू वीक होता है। तो अब आपको अगले मंडे के लिए आपको जोन मिल गया, रेंज मिल गई, क्या मिल गई, 18,832 से लेकर के ये आपके 19,150 के ऊपर वाली, ठीक है। अब मार्केट इस जोन के अंदर हो सकता है कंसोलिडेट करे। मिस मार्केट आपका अभी ऊपर गया तो ये फर्स्ट पुल बैक है। फर्स्ट पुल बैक पे अगर मार्केट वापस नीचे आए, स्विंग्स में इसका लो ब्रेक कर दे चलेगा, स्विंग्स में इसका लो ब्रेक कर दे तो चलेगा। मतलब अगर मान लीजिए प्राइस की एक नेगेटिव कैंडल बन रही है, कैसे, ऐसे एक नेगेटिव कैंडल बन रही है, और बाद में थोड़ी देर बाद क्लोजिंग जो है आपका ऐसे ऊपर दे दे, समझ में? मैं ये हैमर वगैरह नहीं सिखा रहा, कहने का मतलब स्विंग्स के अंदर ये लो अगर ब्रेक कर जाए उसे कोई इश्यू नहीं है, तोड़ सकता है,
650 750 इंट्राडे में स्विंग्स में आ सकता है, उससे कोई इश्यू नहीं। बट जो आपका अभी जो आपका थर्सडे की जो क्लोजिंग है उसके नीचे डेली में क्लोज नहीं होना चाहिए मार्केट। क्या नहीं होना चाहिए? वीकली में क्लोज नहीं होना चाहिए। जब मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होगा, जब इसके नीचे क्लोज नहीं होगा, वापस अगर ट्रेप करेगा तो ये बेस्ट लेवल होगा, यहां से आप बॉटम पे बाई करिए और लॉन्ग करिए। और जिस भी स्टॉक्स में निफ्टी 50 या फिर जो भी अच्छे स्टॉक है जो डिमांड पे डेली पे आए हैं, किसी भी स्टॉक में हाथ डालिए, दीपावली तक पैसा पैसा है, कुछ भी इश्यू नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर दूसरे से, क्योंकि ये तो आपका एक रेंज बाउंड मार्केट होगा ना, नो ट्रेडिंग जोन हो गया, टॉप पे सेल बॉटम पे बाय, इस तरीके से होगा। इसमें एक बड़ी डायरेक्शन नहीं है जो आपको 2 4 5 दिन के लिए आप ट्रेड कर सको किसी भी स्टॉक्स में या इंडेक्स में, वो एक बड़ी डायरेक्शन नहीं है। बड़ी डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन आपकी कहां से आएगी कि मार्केट आपका 19,200 के ऊपर क्या दे दे? क्लोज दे दे, दिल्ली में क्लोज दे दे, मीन्स नीट एंड क्लीन प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, देन रीटेस्ट पे आप ट्रेड कर लीजिए। तो ऐसे मार्केट का जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता तब तक आप और हम नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो हम एस्ट्रोलॉजर हैं ना हम भगवान हैं। हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में चीजों को जज करते हैं, समझते हैं, एंड मैक्सिमम टाइम चीजें सही जाती हैं, क्योंकि प्रीवियसली हिस्ट्री में इतनी बार देख लिया, इतनी बार आइस ट्रेन हो गई, इसलिए हम बता सकते हैं। और कोई भी बता सकता है, कोई भी कर सकता है सीखने के बाद, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो तो स्ट्रेटेजी के चक्कर में फंस जाते हैं तो अपना टाइम गंवा देते हैं। तो ये एनालिसिस आप सबको समझ में आया अच्छे से? इसमें एनालिसिस से ज्यादा मैंने एजुकेशन देने की कोशिश करी है कि एनालिसिस सबका मदद हो जाए, सबको समझ में आए कि अगले वीक में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो रेंज बताई, इस रेंज के अंदर तो मतलब टॉप से सेल करते जाना, बॉटम से बाई करते जाना। एंड जो बेस्ट केस सिनेरियो बताया कि आपको स्विंग ट्रेडिंग आप स्टार्ट करेंगे तो आप 19,200 के ऊपर स्टार्ट कर लीजिए, क्लोजिंग दे देगा तो आप लग जाइए, फिर छोड़िए मत इसको। कहां तक? ये तो आ ही जाएगा 19,500 19,600, हो सकता है आपका 19,800 भी आ जाए। और इसके नीचे क्लोज दे दे तो मार्केट क्या करना है? सेल करना है। इसके नीचे क्लोज दे दे तो गलती से भी मत करना। क्यों? क्योंकि 19 आपका एक मोस्ट रिफाइंड लेवल आ जाएगा 18,650 पे, ठीक है? वहां पे फिर देखेंगे हम क्या करेंगे, बट वो फिर ट्रेंड चेंज नहीं मारता है। फिर मार्केट पता क्या करेगा? यहाँ पे ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे से हो जाएगा, फिर किसी दिन ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन करेगा, तब देखेंगे। जैसे फॉलिंग वेज जैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, तब की तब बात है। और ये मैं जो चार्ट पे ड्रॉ कर देता हूँ, नॉर्मली मैंने पास्ट में ऐसा दिखा कि जो मैं बोल देता हूँ, कह देता हूँ, वो ऐसा हो जाता है। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। अगले वीक जैसा जैसा मार्केट में होता है, और इस वीडियो की एक एक बात को सुनिए, समझिए, आपका बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 7 दिन देखिए कि मैंने जो बोला मार्केट के अंदर क्या वो चीजें हुई या नहीं हुई। क्योंकि मार्केट जो चलता है उसका प्रिंसिपल वो बता रहा हूं मैं, कुछ अलग नया नहीं बता रहा। और दिक्कत क्या है कि ये इसका समझाने का तरीका होता है। सब कुछ सब जगह अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आपका जो प्रिंट मीडिया है, सब जगह पे सब चीजें अवेलेबल है ना, बुक्स भी, सब कुछ। वहां से क्यों नहीं सीखते? इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में कहां से आता है। फर्क यही है कि हम जो सिखाते हैं उससे समझ में आ जाता है, और द पीरियड ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करके मेहनत करके अच्छे ट्रेडर बन जाते हो। बाकी जगह समझ में क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि समझाने के लिए हिम्मत चाहिए, टाइम लगता है।